अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आपने फिल्मों में तो बैटमैन बहुत देखे होंगे, आपने बैटमैन की पूरी सीरीज भी देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक रियल लाइफ बैटमैन की तरफ लेके जा रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको मिला रहा हूं डैनियल किश से। डैनियल किश एक रियल टाइम बैटमैन है। अब आपका सवाल ये होगा कि बैटमैन से आपकी मुराद क्या है। जब ये छोटे थे तो इनको आंखों का कैंसर हो गया। इनका पहला ऑपरेशन 9 साल की उम्र में हुआ, एक आंख ज़ाया हो गई। दूसरा ऑपरेशन 13 साल की उम्र में हुआ और दूसरी आंख भी ज़ाया हो गई। अब ये देख नहीं सकते थे। वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन फिर उन्होंने नोट किया कि डैनियल में एक ख़ास किस्म की चेंज आ रही है, और वो चेंज ये है कि ये जब भी चलते थे तो ये साथ एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकालना शुरू कर देते। बिल्कुल ऐसी आवाज़, मैं उस तरीके से तो नहीं निकाल सकता जिस तरीके से ये निकालते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी आवाज़ निकालते थे। और जब इनसे पूछा जाता था कि आप ये आवाज़ क्यों निकालते हैं, तो ये कहते थे कि इससे मुझे नज़र आता है। अब आवाज़ से कैसे दिखा जा सकता है? वालिदैन शुरू शुरू में बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर उन्हें एहसास होना शुरू हो गया कि डैनियल शायद कुछ गलत नहीं कह रहा। जब डैनियल शुरू में आवाज़ें निकालता हुआ चलता था तो वो बाज़ औक़ात पोल से टकराता था, नीचे गिरता था, लेकिन उसके वालिदैन उसे सख्त जान बनाना चाहते थे, इसलिए वो ज़्यादा केयर नहीं करते थे। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं करते थे कि बच्चे के पीछे पीछे चल रहे हैं, बल्कि वो कहते थे कि ये खुद सीखें। लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद डैनियल ने बड़ी तेज़ी से पोलों को पहचानना शुरू कर दिया, बल्कि यहाँ तक कि वो ये कह देता था कि यहाँ पर पोल है, यहाँ पर पोल है। अब वालिदैन थोड़े थोड़े परेशान होना शुरू हो गए, क्योंकि आखिर उसे कैसे नज़र आ रहा, उसकी तो बिनाई थी नहीं। उसके बाद डैनियल ने कहना शुरू कर दिया कि मैं चीज़ों की मूवमेंट को महसूस कर सकता हूँ। अगर कोई चीज़ मेरे सामने से मूव करेगी तो मुझे पता चल जाएगा। वालिदैन ने कुछ चीज़ें ऊपर नीचे की और डैनियल ने बड़े आराम से उनको बता दिया। और फिर डैनियल ने उनको कहा कि अगर आप मुझे पीछे भी मेरे कोई चीज़ मूव करेंगे तो मैं वो भी बता सकता हूँ। मैं 360 देख सकता हूँ। और उसके बाद डैनियल ने उन चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर दिया जो कि उसके पीछे थी। वो सिर्फ मुंह से आवाज़ निकालता था और फिर बताना शुरू कर देता था कि ये जो पीछे चीज़ है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है, क्या ये हिल रही है या स्टैटिक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। और वो ये भी कहता था कि अगर मैं 3 स्टोरी बिल्डिंग में हूँ तो मैं 3 स्टोरी बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं उनकी मूवमेंट को देख सकता हूँ और उनकी वॉइस को सुन सकता हूँ। और ऐसा होता भी था। अब आप हैरान होंगे कि इसका साइंस से क्या ताल्लुक, साइंस इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाती है। लेकिन मैं अब आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ, कुछ वीडियोस भी दिखा रहा हूँ, जहां आप देख सकते हैं कि ये साइकिल चला रहे हैं सड़क पर, और पोल्स के बीच में भी इन्होंने साइकिल चलाई। यानी हमने पोल्स इस तरह खड़े कर दिया और डैनियल ने उसके बीच में बड़े तरीके से साइकिल चलाया। इनकी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट का मैं आपको यहाँ पर नाम भी दे रहा हूँ, visionaries.org। वहाँ पर ये लोगों को जो नज़र नहीं रखते, जो बिनाई नहीं रखते, उन लोगों को देखना सिखाते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। और अब इनकी वेबसाइट पर बहुत सारे ऐसे बच्चे आ चुके हैं और बड़े आ चुके हैं जो नाबीना है, लेकिन वो चीज़ों को देख सकते हैं और वो उनके बीच में मूव भी कर सकते हैं और वो स्ट्रक्चर के बारे में भी बता सकते हैं। अगर आप इनकी टेड टॉक देखें तो टेड टॉक के आखिर में इन्होंने ये भी बताया कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है। इन्होंने उस टेड टॉक में ये भी कहा कि आप जितने भी लोग मूव कर रहे हैं मैं सबको फील कर सकता हूँ, और आप जितने लोग हाथ खड़ा करते हैं, हाथ नीचे करते हैं मेरे सवालों पर, मैं उन सबको देख सकता हूँ और मैं आपकी एक एक बात को सुन भी सकता हूँ और आपकी मूवमेंट से जो आवाज़ पैदा होती है उसको भी सुन सकता हूँ, और एट ए टाइम मैं सबको सुन रहा हूँ। ये इतनी हैरानकुन बात थी, लेकिन ऐसा हो कैसे रहा है? डैनियल ने इस फिनोमिना का नाम रखा है फ्लैश सोनार। अगर आप चमगादड़ की तरफ जाएं और आप देखें कि चमगादड़ रात को किस तरीके से देखती है, तो आपको पता होगा कि चमगादड़ एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकालती, वो आवाज़ जो हम नहीं सुन सकते। इंसान की सुनने की सलाहियत से ये आवाज़ दूर है, क्योंकि इंसान 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक के स्पेक्ट्रम में सुन सकता है, लेकिन ये आवाज़ निकाली जाती है 9 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 200 किलो हर्ट्ज़ के।
तो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, और इसमें चमगादड़ जब आवाज़ निकालते हैं तो इस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो वेव प्रोड्यूस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से कोई भी इंसेक्ट जो उड़ रहा होता है उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करने में आसानी होती है। एक तो ये पता चल जाता है कि वो मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकालेंगे, अगर थोड़ी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकालेंगे तो हम उसकी मूवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से एस्टिमेट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हमें उसकी डिटेल्स के बारे में पता चलती है कि इसके 2 पर हैं, 4 पर हैं, और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आगे कहाँ पर होगा, 30 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद कहाँ पर होगा, चमगादड़ जाकर उसको पकड़ लेती है। और क्योंकि हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए चमगादड़ बहुत करीब की चीज़ों को पकड़ सकती है। शॉर्ट रेंज उसकी बिनाई होती है जो कि अकूस्टिक बिनाई होती है, जो कि आवाज़ से आती है। और अगर वो कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ पैदा करे तो वो ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, लेकिन फिर उसे इतनी ज़्यादा तफसील नहीं पता चल सकती। इसी प्रोसेस की वजह से चमगादड़ चीज़ों की लोकेशन के बारे में जानती है। इसे सोनार कहा जाता है, और इसके ज़रिए हम इको लोकेशन करते हैं, यानी आवाज़ जाती है और लग कर वापस आती है। सिर्फ चमगादड़ ही ऐसा काम नहीं करती, इको लोकेशन का इस्तेमाल बहुत सी आबी हयात भी करती हैं। अगर आप वेल की बात करें या डॉल्फिन्स की भी बात करें तो वो भी इको लोकेशन रखती हैं, और वो बहुत दूर से जज कर लेती हैं साउंड वेव्स के ज़रिए कि कोई चीज़ उनकी तरफ आ रही है या कोई चीज़ उनकी तरफ जा रही है। लेकिन माइकल को अब आहिस्ता आहिस्ता एक परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि जो जो इंसान तरक्की करता जा रहा है उसका बाई प्रोडक्ट है नॉइज़, शोर। और जो जो शोर की सतह शहरों में ज़्यादा होती जा रही है, माइकल के लिए बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को प्रेडिक्ट करना। क्योंकि अगर आप देखने वाली आंख से शोर को देख सकें, जो कि इस वक्त हमारे शहरों में कहीं न्यूमेटिक हैमर चल रहा है, कहीं ट्रेन जा रही है, कहीं गाड़ी जा रही है, और मैं आपको यहाँ पर एक पूरा मैप दिखा रहा हूँ जिसमें आप एक शहर को देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर है वो इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर की प्रोफाइल है। और ये इलाके कौन से हैं? जो कि ट्रेन ट्रैक्स के करीब हैं, जो कि रोड्स के करीब हैं। अगर इन जगहों पर माइकल जाता है और जाके वो स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करता है की आवाज़ निकालकर, तो वो आवाज़ खो जाती है, वो वापस नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत शोर है और वहाँ पर वो ज़्यादा अंधा हो जाता है। उसकी बिनाई, जो उसकी आवाज़ की बिनाई है, वो काम नहीं करती। लेकिन वो अगर किसी जंगल में चला जाए जहाँ पर बिल्कुल आवाज़ नहीं है, और वो वहाँ पर जाकर ऐसी सुनार की आवाज़ें निकालना शुरू करे, तो उसे एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सा दरख्त कहाँ पर है, कौन सा जानवर मूव कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे शहरों में आहिस्ता आहिस्ता शोर ज़्यादा होता जा रहा है, और अगर हम शोर को देख सकें तो माइकल का ये कहना है कि वो आपको बिल्कुल ऐसा ही नज़र आएगा जैसे आप कूड़े क्रिकेट के ढेर के करीब खड़े हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आपको कूड़ा नज़र आता है, इसी तरीके से आपको शहरों का शोर भी नज़र आएगा। और ये शोर सिर्फ माइकल की ज़िंदगी पर नहीं असर अंदाज हो रहा, बल्कि हमारे साथ जितने भी जानवर रहते हैं उन पर भी बुरे तरीके से असरअंदाज हो रहा है, जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैंने आपकी मुलाकात कराई है एक रियल बैटमैन से, जो कि बहुत से और लोगों को भी अपनी तरह बैटमैन बना रहा है, और आप उनकी वेबसाइट को जाके विजिट भी कर सकते हैं और उनसे ट्रेनिंग भी फ्यूचर में हासिल कर सकते हैं, ताकि अगर कोई ऐसे बच्चे हमारे पास हैं जो कि बिनाई नहीं रखते, वो इतना देखने के काबिल हो जाएं कि वो साइकिल राइड कर सकें खामोश जगह पर, वो खामोश जगह पर चल सकें, उन्हें स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाए, उन्हें पता चल जाए कौन कितनी तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा है, मैंने अपना डिफेंस करना है, कौन कितनी तेज़ी से मुझसे दूर जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पर हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से ऐसे इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में भी खोलें और अपने बच्चों को भी इन लोगों से ट्रेनिंग दिलवाएं, या ऐसे लोग डेवलप करें जो कि ये ट्रेनिंग दे सकें। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।